हेलो गुड आफ्टरनून एवरीबडी। कैसे हैं आप? आई होप कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और लगभग पहाड़ी में यहाँ पर स्वस्थ और मस्त है। कैसे हैं आप? सर्दी के आलम सभी जगह ऐसे ही चल रहा है कि बस थोड़ा धूप हो रही है तो हल्की सी गर्माहट हमारे शरीर को मिलने, लेकिन जैसे ही बर्फ़बारी हो रही है, बारिश हो रही है, तो फिर ये जो बड़ी बड़ी जैकेट है, ये मफलर है, कैप है, ये हमें पहनने के लिए मजबूर कर लेता है कि कहीं हमारी चेस्ट को, हमारे शरीर को ठंडी हवा न लगे। मैंने कुछ वीडियो देखी अपने पहाड़ों की। पहले मैं सबसे पहले थैंक्स करूँगा इस सोशल मीडिया का, जिसकी वजह से हम जहाँ भी रहें, जितनी दूर भी रहें, अपने घर से, अपने आंगन से, अपने लोगों से, हमें इस सोशल मीडिया के जरिए ऐसा लगता है कि हम साक्षात उस चीज़ के साक्षी हैं जो वो लोग देख रहे हैं वहाँ। तो मैंने देखा कि हमारे पहाड़ों पर जब हम बचपन में, मुझे लगता है कि 30 साल मुझे यहाँ हो गए हैं और मुझे 30 साल के बाद ये सुनने को मिला कि हमारे पहाड़ों में बर्फ़ गिरी है। वो दिन मुझे याद आ रही है जब हम बचपन में बर्फ़ गिरती थी तो उसके गोले बनाकर एक दूसरे की ओर फेंका करते थे, और बचपना तो था ही, और आनंद लेते थे उस बर्फ़ का। चप्पलों, पैरों में ना कोई चप्पल होती थी, ना कोई गर्म जैकेट होता था, ना कोई स्वेटर होती थी उस ज़माने में। मैं सन 90 के दशक की बात कर रहा हूँ। तो बड़ा आनंद होता, लेकिन हमें पता था कि स्वेटर जैकेट किसी के पास नहीं है, इसलिए तब अच्छा लगता था कि चलो मेरे पास नहीं है, मुझे मेरे पैरों में ठंड लग रही है तो सभी के पैरों में लग रही है। तो तब वो ज़माना था, वो एरा था तब। तो जब मैं सुनता हूँ कि पहाड़ों पे बर्फ़ गिरी है तो मन करता है कि काश पंख होते तो उड़ आते रे वो रसिया वो बालमा। वो गाना मुझे अभी याद आ रहा है। तो कुछ बातें होती कि जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, जो परमात्मा ने अपने बस में रखे किए हैं, जिसे हम उस नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। वो हमें जहाँ रखेगा, जिस भी स्थिति में रखेगा, हमें रहना पड़ेगा, चाहे हम लाख प्रयत्न क्यों न कर लें, क्योंकि उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। कि इसके बहुत सारे प्रमाण हैं। जैसे कि मैं, सबसे बड़ा प्रमाण तो मैं चाहता हूँ मैं इस उम्र में जाके अपने घर में रहूँ जहाँ मैंने बचपन गुजारा है, उस खेत खलिहानों में रहूँ जहाँ मैंने बचपन गुजारा है। लेकिन ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ कि कुछ नियम है, ईश्वर ने कुछ नियम तय किए हैं कि हम चाह कर भी अपनी मर्जी नहीं कर सकते हैं। और चलो, जैसे आजकल मुनि महाराज जी, हमारे अगस्त्य ऋषि जी अपने क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, और सोशल मीडिया के जरिए हमें सारा कुछ हर वीडियो में हमें दिखाई दे रहा है कि वो आज कौन से गांव में गए हैं और किस तरह से वो अपने भक्तों के कंधों में झूल रहे हैं। भक्त लोग उन्हें अपने कंधों पर नचा रहे हैं। तो बड़ा मन प्रसन्न होता है वो देखकर, और ये थोड़ा सा दुख भी होता है, काश अगर हम भी वहाँ होते, हम भी उस भ्रमण के साक्षी होते तो कितना अच्छा होता है। चलो जो भी है, सोशल मीडिया के जरिए से ही मन को तसल्ली तो हो रही है कि चलो हमारे घर में क्या हो रहा है, हमारे गांव में क्या हो रहा है, हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है, सभी का आनंद हम इस सोशल मीडिया के जरिए यहाँ बैठे बैठे ले रहे हैं। और थैंक्स मैं उन लोगों का भी करता हूँ जो ये वीडियो बना रहे हैं और फेसबुक पे डाल रहे हैं, जिससे कि हमारे देश विदेश में रहने वाले सभी भाई लोगों को ये सारी जानकारी मिल रही है। तो मैं ये कह रहा था कि जो आजकल बर्फ़बारी हो रही है जनवरी में, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। वो बचपन के वो दिन याद आ रहे हैं हमें। और परमात्मा ऐसे ही हर सर्दी में बर्फ़बारी करे। कभी तो मौका मिलेगा हमें उन पहाड़ों पे जाने का जहाँ से हम, जो पहाड़ हमने काफ़ी अर्से पहले छोड़ दिए हैं, कभी तो वहाँ जाने का मौका मिलेगा। और मौका मिला तो अगर बर्फ़बारी हुई तो थैंक्स करूँगा मैं गॉड का कि चलो हर सर्दी में ऐसे ही बर्फ़बारी हो, जैसे पहले कुछ शतकों पहले, कुछ दशकों पहले हुआ करती थी। वो सर्दी मुझे लगता है कि अब नहीं होती है जो हमारे ज़माने में होती थी।
न जाने ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है, क्या रीज़न है, ये तो सिर्फ वही जान सकता है। लेकिन चलो जो भी है, मैं यही दुआ करूँगा परमात्मा से, जब भी सर्दी का मौसम आए या बसंत ऋतु आए, जैसे पहले आती थी वैसे ही खुशियों भरा हो सभी की ज़िंदगी में। थैंक यू।